नाजरीन, क्या आप जानते हैं ईरान का इस्लाम से रिश्ता सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं। क्या आप जानते हैं हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के बारे में क्या इरशाद फरमाया। ये कहानी है एक पैगाम की जो तख्तों को नहीं दिलों को जीतने आया था। रात के अंधेरे में जब सितारे चमकते हैं, इंसान को अपनी असल रूह याद आती है। दुनिया की तारीख के हर पन्ने में ताकतें उतरी और बुझती गईं, मगर अल्लाह का दीन हमेशा जिंदा रहा। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि इल्म और रूहानियत का मरकज़ है। हर पत्थर और हर पहाड़, हर ज़मीन की धूल इस बात की गवाही देती है कि यहाँ की कौमों ने हमेशा इल्म और ईमान को कद्र दिया। आज हम आपको ले चलते हैं एक सफ़र पर जहाँ तारीख, रूहानियत और इल्म का नूर एक साथ चमकता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब के रहनुमा नहीं थे, बल्कि पूरी इंसानियत के रहनुमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हर कौम और हर ज़मीन तक पहुंचता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी कौम के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बादशाहों, हुक्मरानों और अक्लमंद लोगों के लिए ख़त भेजे। ये ख़त सिर्फ लफ्ज़ों का सिलसिला नहीं था, ये एक रूहानी पैगाम था जो हक और तौहीद की तरफ बुलाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम में जुल्म और तख्त का राज नहीं, ना ही ताकत दिखाने का जज्बा, बल्कि सच्चाई, इंसाफ और अल्लाह की इबादत को समझने की रोशनी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के हुक्मरान को दावत इस्लाम दी, तो इसका मतलब सिर्फ सियासती रवैया नहीं था, बल्कि उन्हें रूहानी और इल्म के रास्तों पर चलने की तरफ बुलाना था। इस पैगाम का असली मकसद था लोगों के दिलों में ईमान जगाना, उनकी रूहों को रोशन करना और उन्हें हक और सच्चाई की तलाश पर मोटिवेट करना। हर कौम के लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम एक चिराग था जो अंधेरे में राह दिखाता, जो इल्म और हिकमत की रोशनी से हर दिल को रोशन करता। ये पैगाम सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं था, बल्कि हर लफ्ज़ में रूहानी ताकत और इल्म का नूर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम ने ये भी साबित किया कि असली क़ुव्वत सिर्फ ताकत और दौलत में नहीं, बल्कि ईमान और इल्म में है। जो इंसान अपनी रूहानी तालीम को समझता है, अपनी रूह की रोशनी से अपने इरादे को बुलंद करता है, वही असली क़ुव्वत का मालिक है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सिर्फ सुनकर ना गुजारें, बल्कि अपने दिल और ज़िंदगी में उसे अमल में लाएं। हर लफ्ज़ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के हुक्मरानों और लोगों के लिए कहा, वो हमेशा के लिए एक रोशनी का मरकज़ है जो हमेशा अंधेरों में राह दिखाता रहेगा। हर इंसान जो इल्म और ईमान की तलाश में उठता है और सच्चाई और तौहीद की राह पर चलना चाहता है, वो इस रोशनी को महसूस करता है और अपनी ज़िंदगी में उस पैगाम का नूर भर लेता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हमेशा याद दिलाता है कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह की इबादत, इल्म और ईमान में है, और जो इंसान अपनी रूहानी तालीम पर अमल करता है, वही सच में बुलंद हो सकता है। 7वीं सदी का अरब, रेगुजर पर चलता हुआ एक काफिला, ऊंट की चाल के साथ उठती हुई गर्द, और हाथ में था एक मोहर लगा हुआ कदीम पार्चमेंट स्क्रोल। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, ये तारीख का एक रोशन सफ़ा था। ये पैगाम सिर्फ अरब तक महदूद नहीं था, बल्कि इसमें पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई थी। कैमल कैरावान रेगिस्तान से गुजरता है, दूर कहीं एक शाही महल का मंजर, रॉयल कोर्ट का सिंबॉलिक रिक्रिएशन, तख्त, सुनहरी दीवारें, सिपाही खड़े हुए, लेकिन चेहरा कभी जाहिर नहीं होता, क्योंकि असल मरकज़ शख्सियत नहीं, पैगाम है। ईरान के हुक्मरान तक जब ये ख़त पहुंचा, तो ये सियासत का ऐलान नहीं था, ये रूहानी दावत थी। एक दावत तौहीद की, एक दावत इंसाफ की, एक दावत इल्म की रोशनी की। इस ख़त ने यह साबित किया कि हक का पैगाम सरहदों का मोहताज नहीं होता। रात का आसमान, बेशुमार सितारे और कायनात की वो खामोशी
जो दिल को सोचने पर मजबूर कर देती है। इंसान जब इल्म और ईमान की तलाश में निकलता है तो उसकी सोच सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं रहती, वो सितारों तक पहुंच जाती है। वो अपने रब की निशानियों को आसमानों में तलाश करता है। इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं और ईमान सिर्फ अल्फाज तक नहीं। ये वो रोशनी है जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है, जो इंसान को गौर व फिक्र सिखाती है और उसे कायनात के राज समझने का जज्बा देती है। इल्म और ईमान की तलाश, मुसलमान की पहचान। यही तलाश इल्म के नए दरवाजे खोलती है और इंसान को सितारों से आगे सोचने का हौसला देती है।